दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपस्टॉक ऐप से आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपस्टॉक से जो है एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अपस्टॉक पर डीमेट अकाउंट नहीं बनाया तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको उस ऐप वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा, उससे आप बड़ी आसानी से देख करके अपस्टॉक पर आप डीमेट अकाउंट बना सकते हो अगर आपने नहीं बनाया है तो। लेकिन अगर आपने जो अपस्टॉक पर डीमेट अकाउंट बना दिया, अब गाइज अगर आप जो है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी एसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं, अगर आप सीखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहले हम अपस्टॉक ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्कवर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो ऑप्शन में दोस्तों अगर आपने एसआईपी ऑलरेडी करके रखे है तो वो यहाँ पर आपको एसआईपी अपना इन्वेस्टमेंट शो करेगा। एसपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। लेकिन दोस्तों अभी हमने जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, एसआईपी स्टार्ट नहीं करा है, तो सिंपली हम एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सबसे ऊपर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बिकम अ करोड़पति, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे फंड मिल जाते हैं जिसमें इन्वेस्ट करके दोस्तों यहाँ पर आप करोड़पति बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्वेस्ट ग्लोबली पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ग्लोबली यहाँ पर नेस्डैक वगैरह के फंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जहाँ से आप ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी बाहर की कंपनीज़ में यहाँ पर आप जो है म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सारे यहाँ पर वेदर्स इन्वेस्टिंग यहाँ पर बहुत सारे फंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको निफ्टी 50 के रिटर्न्स, यहाँ पर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। जो भी निफ्टी 50 के टॉप इंडेक्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड शो हो जाता है। इसके बाद आईसीआईसी यहाँ पर निफ्टी फंड शो हो जाता है। एचडीएफसी का निफ्टी फंड शो हो जाता है। एसबीआई निफ्टी फंड यहाँ पर शो हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी निफ्टी फंड होते हैं इनका जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट होता है वो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज़ रहती है, उनमें ही इनका जो है इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। व्यू फुल लिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारी लिस्ट यहाँ पर आपको शो हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेव टैक्सेस आपको जो है यहाँ पर फंड्स हो जाते हैं जिनमें इन्वेस्ट करके दोस्तों यहाँ पर आप अपना टैक्स यहाँ पर जो है सेव कर सकते हो। और गाइस इसमें जो लॉकिंग पीरियड 3 ईयर का रहता है, 3 ईयर तक आप अपने पैसे जो है नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पर गाइस आप एक साल में जो है 46,800 रुपये तक यहाँ पर अपना जो है टैक्स यहाँ पर बचा सकते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे आपको टैक्स सेविंग फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो अल्टरनेटिव टू सेविंग अकाउंट यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे फंड यहाँ पर शो हो जाते हैं। जैसे एसबीआई ओवरनाइट फंड शो हो जाता है, एचडीएफसी ओवरनाइट फंड शो हो जाता है, इसके बाद एक्सिस ओवरनाइट फंड शो हो जाता है। सो यहाँ पर गाइस आपको ओवरनाइट फंड यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद नीचे की ओर गाइस यहाँ पर आपको और भी अलग अलग आपको जो फंड यहाँ पर शो हो जाते हैं। सो नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सारी की सारी फंड की कैटेगरीज मिल जाती है। जैसे यहाँ पर गाइस आपको इक्विटी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस इंडेक्स फंड के यहाँ पर आपको जो है सारे इंडेक्स फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं जिनका मोस्टली इन्वेस्टमेंट रहता है वो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज़ में ही रहता है। तो यहाँ पर गाइस अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर इंडेक्स फंड की आपको कैटेगरी मिल जाती है जहाँ से गाइस आपको टॉप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं जिनका गाइस यहाँ पर गाइस आप रिटर्न वगैरह चेक कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स पर मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करने के बाद आप इंडेक्स के बारे में सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। सो यहाँ पर फंड साइज आप चेक कर सकते हो, एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर गई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप किसी भी फंड की यहाँ पर आप डिटेल्स में चेक कर सकते हो। इसके बारे में हम जो है बात करेंगे आगे। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मैं सारे फंड के बारे में आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ। सो इक्विटी फंड में दोस्तों इक्विटी फंड में आपको इंडेक्स फंड शो हो जाता है जिनके जो है सारा का सारा इन्वेस्टमेंट रहता है निफ्टी 50 कंपनीज़ में रहता है। सो यहाँ पर इनके सारे इन्वेस्टमेंट इस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर फंड देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इनका जो है इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज़ होती है इसमें जो है लार्ज कैप कंपनी का इन्वेस्टमेंट रहता है। 80% इन्वेस्टमेंट रहता है वो टॉप 100 कंपनीज़ में ही रहता है। और गाइस लार्ज कैप कंपनीज़ में यहाँ पर जिनका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो रहता है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, उसी कंपनी में यहाँ पर लार्ज कैप जो फंड होता है इसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आपका जो है रिस्क कम होता है लेकिन आपका जो है इन्वेस्टमेंट यानी रिटर्न भी रहता है वो कम आपको मिलता है। यानी कि गाइस आपका रिस्क कम होगा और रिटर्न भी यहाँ पर आपको कम होगा। तो यहाँ पर अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो इस वाले लार्ज कैप वाले फंड में यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लार्ज कैप फंड में दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉप फंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों आपको जो है मिड कैप फंड शो हो जाता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इनका जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट रहता है वो मिड कैप कंपनीज में ही रहता है, जिनका जो है 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। सो यहाँ पर गाइस अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें जो है रिस्क भी रहता है, लेकिन आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि मिड कैप कंपनीज बहुत जल्दी से ग्रो करती है और गाइस लार्ज कैप कंपनीज बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। सो गाइस इसका इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में ही रहता है। इसके अलावा दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो इसका मोस्टली इन्वेस्टमेंट रहता है वो इंडिया की टॉप स्मॉल कैप कंपनीज होती है इसमें रहता है, जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 5,000 करोड़ से कम होता है। सो इस वाली कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है और गाइस आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड यानी कि गाइस रिटर्न मिलने के भी चांसेस होते हैं। सो यहाँ पर गाइस आपको व्यू ऑल फंड कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद सारी कैटेगरीज यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप कंपनी होते हैं। जैसे कि गाइस ये जो फंड रहता है वो टॉप यहाँ पर 250 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। लार्ज एंड मिड कैप कंपनी जो भी टॉप 250 कंपनीज होती है उनमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे की ओर आपको जो है डाइवर्सिफिकेशन के आधार पर भी आपको जो अलग अलग आपको फंड मिल जाते हैं, कैपिटलाइजेशन मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों फ्लैक्सी कैप है, मल्टी कैप है, इसके बाद फोकस्ड फंड है, वैल्यू फंड है, इसके बाद ग्लोबल फंड है, इंडेक्स फंड है। सो यहाँ पर गाइस आपको अलग अलग फंड देखने को मिल जाते हैं। फ्लैक्सी फंड की बात करें तो इस पर क्लिक करने के बाद सारे फ्लैक्सी फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मल्टी कैपिटल वाले फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। सो इसके बाद यहाँ पर आपको फोकस फंड देखने को मिल जाते हैं। सो सारे कैटेगरी वाइज फंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर आपको ग्लोबली इन्वेस्ट करना है तो ग्लोबली फंड भी यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर बाय सॉल्यूशन यहाँ पर आपको टैक्स सेविंग फंड मिल जाता है, जहाँ पर दोस्तों आप पर ईयर जो है 46,800 रुपये तक आप जो है टैक्स बचा सकते हो और इसमें लॉकिंग पीरियड रहता है वो 3 ईयर तक आप पैसे को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसमें गाइस यहाँ पर आपका रिटर्न तो ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन गाइस आपका रिस्क भी बहुत कम होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो है डिविडेंड वाइज भी यहाँ पर आपको फंड मिल जाते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा डिविडेंड का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद सेक्टर वाइज यहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर सेक्टर वाइज अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करें तो पर्टिकुलर किसी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सेक्टर वाइज आपको जो यहाँ पर फंड मिल जाते हैं। जैसे अगर आप चाहते हो कि किसी आई कंपनी का जो फंड है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो टेक्नोलॉजी का सेक्टर वाइज फंड आपको शो हो जाता है। इसमें गाइस किसी पर्टिकुलर आई कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो और उनका जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है वो टॉप इंडिया की टॉप जो 100 आई कंपनीज रहती है उसमें ही उनका जो इन्वेस्टमेंट रहता है। सो यहाँ पर पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। जैसे एफएमसीजी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एफएमसीजी के सेक्टर वाइज फंड यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो कैटेगरी वाइज फंड आपको मिल जाते हैं और इसमें भी कई फ्लेक्सी इनकम पर क्लिक करने के बाद इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज फंड आपको शो हो जाते हैं। जैसे हाइब्रिड फंड है, इसके बाद कमोडिटीज़ फंड है। सो यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब गाइस मैंने यहाँ पर सभी फंड के बारे में आपको बता लिया, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप फंड को बाय करेंगे। और गाइस जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाए तो आप अपनी खुद की रिसर्च के अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बता रहा हूँ। सो यहाँ पर गाइस मैं मिड कैप फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से किसी एक फंड को सिलेक्ट करके उसमें जो इन्वेस्ट करके आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ। सो यहाँ पर गाइस मैं कोटक का यहाँ पर इस वाले फंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फंड के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। जैसे गाइस यहाँ पर रिटर्न्स फॉर कैटेगरी यानी इस तरह की कैटेगरी में इनका जो रिटर्न हाई है। इसके बाद रिस्क वर्सेस कैटेगरी में दोस्तों इनका रिस्क एवरेज है। इसके बाद यहाँ पर इसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। इसके बाद CAGR हम चेक करेंगे तो यहाँ पर गाइस अगर आप जो है यहाँ पर इनका चार्ट दिया हुआ चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 1,000 रुपीज़ अगर 5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका किस तरीके से उसको रिटर्न मिलेगा वो यहाँ पर आप देख पाओगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, आपका कितना फंड रहेगा, अमाउंट कितना बनेगा वो यहाँ पर आप देख पाओगे। सो यहाँ पर आप वन मंथ के अकॉर्डिंग, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है चार्ट देख सकते हो। इसके बाद नीचे की ओर आपको इन्फॉर्मेशन और भी देखने को मिल जाती है। जैसे मिनिमम इसमें आप इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से कर सकते हो। इसके बाद ये जो फंड कब लॉन्च हुआ था, इसका लॉकिंग पीरियड है या नहीं वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे इसका कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। NAV वैल्यू क्या है यानी इसकी जो NAV इसकी प्राइस क्या चल रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे इसकी जो अभी 146 चल रही है, 146.92 यहाँ पर चल रही है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर एक्सपेंस रेशियो आपको शो हो जाता है। इसके बाद नीचे की ओर फंड प्लान यहाँ पर जो है ग्रोथ प्लान है। इसके बाद आप जो है रिटर्न कैलकुलेटर से आप अपने रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर आप मंथली SIP करते हो और अगर बाय चांस कोई भी आप अमाउंट चूज़ कर सकते हो, जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। जैसे मैं 100 रुपीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ और गाइस आप जो है जितना भी अमाउंट आप SIP करना चाहते हो वो अमाउंट यहाँ पर डाल करके कैलकुलेट कर सकते हो।
जैसे मैंने 100 रुपीज़ डाला और 100 रुपीज़ को 1 ईयर के लिए अगर आप मैं जो 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मंथली एसआईपी करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये फ़ंड कितना अमाउंट हो जाएगा, कितना मुझे रिटर्न मिलेगा। और सेम गाइस यहाँ पर अगर 100 रुपीज़ आप 1 ईयर के लिए सेम इन्वेस्टमेंट करते हो गोल्ड में, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप एफडी में करते हो तो एफडी में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, वो चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। सो यहाँ पर गाइस आपको गोल्ड और एफडी का भी कंपैरिजन यहाँ पर आपको शो हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों 3 ईयर के लिए आप देख सकते हो, 5 ईयर के लिए आप देख सकते हो। 5 ईयर में आपका फंड कितना हो जाएगा, कितना आपको रिटर्न मिलेगा, गोल्ड और एफडी में सेम कितना रिटर्न मिल रहा है, वो भी यहाँ पर चेक कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप अपने वन टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि मान लीजिए एक साथ में कितने भी अमाउंट यहाँ पर डालना चाहते हो और वन टाइम में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे कि आपका कितना रिटर्न बनेगा। नहीं, हर मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने डाल दिया और अगर आप 5 साल तक अगर आप उसे होल्ड करते हो तो आपका कितना फंड बनेगा वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। सो इस तरीके से अगर आपको एसआईपी करनी है, हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना, तो एसआईपी आप कर सकते हो। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके बाद हम नीचे की ओर आएंगे और आपको टैक्सेस का ऑप्शन मिल जाता है, यानी किस तरीके से कौन कौन से टैक्स लग रहे हैं वो आप देख सकते हो। जैसे यूनिट हेल्ड लेस देन 1 ईयर, अगर आप 1 साल के पहले अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को विड्रॉ कर लेते हो, एसआईपी को बंद कर लेते हो, तो यहाँ पर आपका 20% यहाँ पर आपका माइनस होगा, यानी आपके फंड में से। इसके बाद यहाँ पर 1 साल के बाद अगर आप करते हो तो 12.5% यहाँ पर आपका जो है चार्जेस लगेगा। इसके बाद एग्जिट लोड की बात करें तो 1 साल के पहले अगर आप सोल्ड करते हो तो 1% आपका एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल के बाद करते हो तो आपका एग्जिट लोड नहीं लगता है। इसके बाद यहाँ पर आपको और भी एनालाइज यहाँ पर आप कर सकते हो। इसके बाद और भी अदर फंड इसके जैसे उनका ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हो, उनका कंपैरिजन आप कर सकते हो। सो गाइज मैं इस वाले फंड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर गाइज मैं सिंपली एसआईपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अगर आप एक साथ में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक साथ अमाउंट सेलेक्ट करके डाल सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं एसआईपी करूँगा। और यहाँ पर गाइज मिनिमम 100 रुपीज़ यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उस हिसाब से आप अपना जो अमाउंट डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो डेट चूज़ करनी है, जैसे कि दोस्तों जिस भी डेट पर आपकी सैलरी आती है, जैसे अगर आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है तो आप 5 तारीख आप चूज़ कर सकते हो, हर महीने की 5 तारीख को आपका जो है एसआईपी कट होगा। तो यहाँ पर डेट चूज़ करने के बाद आपको कंफर्म डेट करेंगे और यहाँ पर गाइस कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली जो है कंफर्म टू बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल पे, फ़ोनपे, अदर यूपीआई ऐप्स, इसके बाद यहाँ पर बैंक अपना नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। सो गाइस यहाँ पर मैं गूगल पे ऑप्शन चूज़ करूँगा। इसके बाद पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना यूपीआई पिन डालते ही आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। सो अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पेमेंट कंफर्म हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो 1 लाख रुपीज़ तक आपका जो अप टू मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है। सो गाइस यहाँ पर ये 1 लाख रुपीज़ तक का अगर आपको ऑटो पे सेट करना है, जैसे कि दोस्तों अगर आप जो है कभी कभार अपनी जो है एसआईपी बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1 लाख रुपीज़ तक आप जो है मैक्सिमम यहाँ पर एसआईपीज़ वगैरह या मैक्सिमम अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इतना यहाँ पर आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप जो इतना आप ऑटो पे करोगे तो आपका कट नहीं होगा, आपका कट उतना ही होगा जितना दोस्तों यहाँ पर आपने जो एसआईपी डाली होगी। जैसे अगर आपने 100 रुपीज़ की एसआईपी करी है, यहाँ पर 1000 की एसआईपी करिए, तो अगर आपने 1000 की करिए तो 1000 रुपीज़ ही आपका ऑटो पे करने के बाद हर मंथली आपके अकाउंट से कट होगा। सो यहाँ पर गाइज ये जो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर सिर्फ आपकी जो है शो कर रही है। सो यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब दोस्तों नीचे की ओर ऑटो पे के लिए दोस्तों यहाँ पर वेरिफिकेशन यहाँ पर ये मांग रहा है, तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हो। सो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप जो फिलहाल यहाँ पर डेबिट कार्ड से अगर आपको करना तो इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे टिक करेंगे। इसके बाद सिंपली आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना। अगर आपको नेट बैंकिंग से करना है तो इसे सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर सिंपली क्लिक करेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने नेट बैंकिंग चूज़ करा तो अपना नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपका ऑटो पे कंफर्म हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। इसके बाद हर मंथली जो भी एसआईपी है आपके अकाउंट से कट हो जाएगी और आपका इन्वेस्ट होता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका, पेमेंट भी हो चुका है और आपका जो यूनिट रहेगा वो पोर्टफोलियो में 2 से 3 दिन के अंदर आपके जो पोर्टफोलियो में शो करेगा। सिंपली हम व्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर गाइस हमारा जो ऑर्डर यहाँ पर अभी पेंडिंग शो कर रहा है, 2 दिन में यहाँ पर ये कंफर्म हो जाएगा, हमें एनएवी वैल्यू मिल जाएगी और हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद सिंपली म्यूचुअल फंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पोर्टफोलियो पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट चेक कर पाओगे। 1 से 2 दिन में एसआईपी पर क्लिक करके यहाँ पर आपका कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो भी प्रॉफिट लॉस रहेगा वो यहाँ पर आप चेक कर पाओगे। सो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप जो है अपस्टॉक ऐप की मदद से आप म्यूचुअल फंड एसआईपी यहाँ पर आप कर सकते हो।